हेलो फ्रेंड्स, और न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं। जो बुक हमारा क्या है, एक्स ट्रिपल ई डी जो बुक आ रही है, जो सहायक अध्यापक के लिए यानी सुपर टेट के लिए। तो उस बुक को क्या करेंगे, हम लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कॉन्सेप्ट मतलब डिफिनीसन डिस्कस करेंगे। डिफिनीसन के साथ ही क्या करेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, उसका हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैनल है स्पेशली किसके लिए है, जो कि कंपटीशन हो रहा है उसके बुक्स के समरी के लिए, बुक्स के साथ ही उसको पढ़ाने के लिए चैनल बनाया गया है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हो तो उनको भी यह बताएं चैनल के बारे में, क्योंकि इस चैनल पर हमने क्या करने स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा नवोदय का है। नवोदय का सारे बुक, मैथ का बुक चलेगा और रीजनिंग का भी चलेगा, और साथ में ही केवीएस का भी है, यानी सैनिक स्कूल का भी रहेगा, और टेट सुपर टेट का भी रहेगा। सारे बुक है, बुक के सारे समरी क्या करेंगे, हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी बुक है जिसको आपको डिस्कस करना है तो उस बुक के बारे में कमेंट में बताएं, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इस टॉपिक में क्या करना है, जो एक्स ट्रिपल ई डी जो बुक आ रही है सुपर टेट का, उसको हम क्या करना है, डिस्कस करना है। क्लियर है। उसमें से एक पॉइंट हम ले रहे हैं, जातीय और स्थानीय मान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्या है, किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, यानी फेस एंड प्लेस वैल्यू। फेस एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो कह रहा है कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के निम्न दो मान होते हैं। क्या मान होते हैं, दो मान होते हैं। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक के क्या होंगे, दो मान होते हैं। हमने संख्या क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया है नंबर सिस्टम में, यानी संख्या पद्धति वाले चैप्टर में। क्लियर कि नहीं। तो इसमें क्या करना है, हमको संख्या और अंक के बारे में समझ रहे हैं। करें कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के निम्न दो मान होते हैं। पहला मान क्या है, जातीय मान। क्या है, जातीय मान। जातीय मान का ही नाम क्या है, फेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या होता है, तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में किसी अंक का जातीय मान, प्रत्येक संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक के बराबर होता है, उस अंक के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि 452 ये हमारा क्या एक संख्या है। इस संख्या में जो 4 है, 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। इसमें देखो अंक क्या है, 5 है, तो 5 जो अंक है उसका जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह अंक क्या है, 2 है, 2 का जो जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। मतलब कहने का है कि प्रत्येक संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या होता है, उस अंक के बराबर ही होता है। सेकेंड पॉइंट यह है कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है, यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी प्लेस वैल्यू किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार उसका जो मान होता है। किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार उसका जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं, स्थानीय मान। मतलब किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो उसका मान होता है उसे उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे ये एक संख्या दिया गया है, इस संख्या में देखो ये हमारा 7 है। 7 क्या है, इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7। और देखो तो 3 है, क्या है, दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई दहाई कर देंगे। दहाई का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 क्या है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 सैकड़े के स्थान पर है। उसी तरह मान लो कि एक संख्या दिया गया है 9876। बताना है जो 6 संख्या है इसका किस स्थान पर, इकाई का स्थान। देखो ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। ये हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं जो संख्या पद्धति है। तो ये देखो संख्या हमारा है 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्योंकि 6 हमारा यह अंक है और किस पोजीशन पर, इकाई पोजीशन पर, तो इकाई से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब 7 है, 7 का क्या करेंगे हम, स्थानीय मान पता कर रहे हैं, तो 7 मल्टीप्लाई देखेंगे किस स्थान पर, इकाई दहाई, तो दहाई पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसी तरह देखो 8 क्या है, 8 मल्टीप्लाई इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का स्थान पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 100 का हो जाएगा, 800 हो जाएगा। उसी तरह देखो 9 क्या है, 9 हमारा क्या कहाँ पर है, जो 9 नंबर है ये क्या है, 100, देखो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के पोजीशन पे है, तो 9 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, किसी संख्या के स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 6 दिया गया, डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो 6 क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा, और इकाई क्या है, 61 हो जाएगा। अब देखो 7 है, स्थानीय मान लिखना है तो 7 लिख दो, इसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लिख दो। अब देखो 8 है तो 8 लिख दो, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है तो 2 जीरो लिख दो। 9 है तो 9 लिख दो, उसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो लिख दो। तो इसी तरह किसी संख्या का क्या कर सकते हैं हम, स्थानीय मान लिख सकते हैं। इसी तरह की संख्या का हम कर सकते हैं, स्थानीय मान लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 327.76 दिया गया है। अब मान लो और भी नंबर है 5 6 7 है, तो इसमें मान लो कि हमको इसका स्थानीय मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, देखेंगे 6 के बाद कितने अंक है, एक अंक है तो एक जीरो लिख देंगे। मान लो 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 लिख देंगे, 5 के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो लिख देंगे। तो इस तरह किसी भी अंक का हम स्थानीय मान लिख सकते हैं। जैसे यह दिया गया हमारा 32.76, इसमें पता करना है कि जो हमारा अंक है, देखो यह दो तरह का है, दशमलव वाला संख्या है, तो पहले पूर्णांक का देखेंगे तो ये इकाई के प्लस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यह 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो यह दशमलव के बाद वाला संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, रिवर्ट चलेंगे। जैसे यह क्या करेंगे, दशमलव 1 है, क्या करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह 6 है तो 6 हो जाएगा, क्या होगा, 6 और दशमलव के 1 के बीच में कितने हैं, एक अंक है तो एक जीरो लिख देंगे इसके बीच। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 0.1 का होगा, 0.7 हो जाएगा। उसी तरह 6 मल्टीप्लाई 0.01 कितना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सिखा दिया है। अब मान लो कोई संख्या हमारा यह है, और भी संख्या ले लेते हैं। मान लो कि यह संख्या हमारा है 5 6 7 8 5। अब यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। अब पूछा जाए कि इसका नाम स्थान बताओ, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा, और 6 क्या है, 1 का स्थान बताओ, 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब ये 5 को बताओ क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई क्या है, इसके बाद एक अंक है, क्लियर है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 10, यानी इकाई दहाई का स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब उसी तरह हमको पता करना है कि इसका बताओ क्या होगा, तो देखो दशमलव के बाद एक अंक है, तो 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। उसी तरह पूछा जाए कि इसका स्थानीय मान बताओ, तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई, देखो 1 है दशमलव है तो 0 दशमलव, देखो और 8 है तो 8 को 1 मान लेते हैं, इसके बीच कितने अंक, एक जीरो लिख देंगे। अब इसका स्थानीय मान मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 8 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है तो 2.0 लिख देंगे हम। अब इसका पता करना है कि यह 5 है तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 5 क्या है, 1 2 3 पोजीशन, डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो 5 लिख दोगे। अब इसके बीच 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिख दो, और दशमलव है तो दशमलव लिख दो, उसके आगे जीरो लिख दो। तो ऐसे लिख सकते हैं किसी भी हम अंक का स्थानीय मान, या दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद हो। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।